नमस्कार दोस्तों, आज मनोविज्ञान का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। हृदय धमनी रोग डैश रोग से संबंधित है। तो हृदय धमनी रोग किससे संबंधित है? तो व्यवहार का ए प्रकार का है। व्यवहार क्या है? ए प्रकार का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घटना प्रदर्शन निम्नलिखित की विशेषता है। तो घटना प्रदर्शन की विशेषता कौन है? अर्थ परीक्षण, केस परीक्षण, प्रेक्षण, साक्षात्कार है। तो दो का क्या हो जाएगा? दो का सी हो जाएगा। दो का सी हो जाएगा, प्रेक्षण है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को दो प्रतिरोधी धमकियों, भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है तो यह स्थिति होती है। क्या होता है यह स्थिति? तो क्या होता है? ये होता है परिहार द्वंद्व, आगमन द्वंद्व, आगमन परिहार द्वंद्व, भिन्न आगमन द्वंद्व। तो क्या हो जाएगा तीन का? तो तीन का हो जाएगा परिहार द्वंद्व होगा। जब आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को दो प्रतिरोधी धमकियों, भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है तो उसको परिहार द्वंद्व कहते हैं। एक ही। अगला क्वेश्चन है, परीक्षार्थी की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला है आत्म परिपूर्ण भविष्यवाणी, दूसरा सामान्य प्रेरणात्मक प्रतिपुष्टि। तो इस क्या हो जाएगा चार का? तो चार का हो जाएगा, केवल एक है, केवल दो है, केवल एक और दो दोनों सही है, एक और दोनों नहीं सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों के निदान व चिकित्सा से निपटती है? मन तो क्या निपटती है? तो विकासात्मक है, नैदानिक है, व्यक्तित्व है, प्रयोगात्मक है। तो क्या हो जाएगा इसका? पाँच का क्या हो जाएगा? तो पाँच का हो जाएगा नैदानिक हो जाएगा। पाँच का क्या हो जाएगा? नैदानिक हो जाएगा। पाँच का नैदानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः का है, आवेगशीलता डैश से आधार सित नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। क्या है? नहीं होती। तो क्या है? नहीं होती। और इधर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में है सूचक और प्रयास प्रणाली, सूचक और प्रयास प्रणाली प्रतिबल, सी में है तत्काल पुरस्कारों के चयन, डी में है कम प्रयास वाले कार्यों को करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? छः का हो जाएगा। छः का क्या हो जाएगा? छः का ए हो जाएगा। छः का क्या हो जाएगा? ए, सूचक और प्रयास प्रणाली। सूचक और प्रयास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत उपचार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि का प्रभाव, प्रत्याशा का प्रभाव, प्लेसिबो का प्रभाव, प्रोत्साहन का प्रभाव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेसिबो का प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसिबो का प्रभाव कहा जाता है। आठ का क्वेश्चन है, लघुकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति से कैसे भिन्न है? तो कैसे भिन्न है? क्षमता में, पूर्वाभ्यास में, कुछ लेखन में, उपयुक्त सभी। तो आठ का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में भिन्न है। उपयुक्त सभी में भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? दफ्तर से घर लौटने के बाद एक पिता अपने बेटे को भयभीत करने के लिए हमेशा गाली गलौज करता है और उसे दंड देता है। तो इसे क्या है? तो क्या है? इस नौ का क्या है? तो इसका हो जाएगा
क्रिया प्रस्तुत अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, पुनर्बनन अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। तो ये हो जाएगा प्राचीन अनुबंध। इसका क्या हो जाएगा? प्राचीन अनुबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का जटिल व्यवहार जो समस्त उपजातियों के बीच कठोरता से गढ़ा है और अंतर्गमित है, क्या कहलाता है? छाप कहलाता है, संवेग कहलाता है, मूल प्रवृत्ति कहलाता है, भावना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो 10 का मूल प्रवृत्ति कहलाता है। 10 के क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि किस प्रकार के पुनर्वनन का उदाहरण है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, स्थिर है, परिवर्तनशील है। विद्युत आघात एवं उच्च ध्वनि के किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है नकारात्मक, निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। अगला क्वेश्चन है देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है रेटिना में अवसादी स्पॉट जो कि दृष्टि क्षेत्र के केंद्र में होता है, जहाँ की प्राय प्रतिबिंब स्पष्टता केंद्रित होता है, कहलाता है क्या? फोबिया कहलाता है, आइरिस कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ऑप्टिकल नर्व कहलाता है। तो 12 का क्या कहलाता है? तो 12 का कहलाता है फोबिया कहलाता है। 12 का क्या कहलाता है? फोबिया। 13 का देखिए सही प्रायोजकों के लिए प्रयोग में प्रकाश की मात्रा बराबर रखना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विलोपन, दशाओं की स्थिरता, संतुलन, प्रतिसंतुलन, क्या कहलाता है? तो 13 का क्या कहलाता है? दशाओं की स्थिरता कहलाता है। दशाओं की स्थिरता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टाइपराइटर शिक्षण के समान है? टाइपराइटर शिक्षण के समान क्या है? साइकिलिंग है, कार चलाना है, पियानो है, टेनिस है। तो शिक्षण के क्या है? तो पियानो हो जाएगा। शिक्षण के क्या है? पियानो है। 15 का क्या है? जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तब अधिकतर हम लोग किस तत्व पर केंद्रित रहते हैं? दिशा पर, दृढ़ता पर, निष्पादन पर, तीव्रता पर। तो क्या रहते हैं? तो रहते हैं तीव्रता पर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी पर रहते हैं, इंटेंसिटी पर रहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्लेन को चलाना सीखना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, कला का, एप्टीट्यूड योग्यता का। तो इसका हो जाएगा एप्टीट्यूड यानी योग्यता का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत की मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 18 का देखिए निम्नलिखित सहायक नदियों सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? तो पाकिस्तान से रावी तो होवे करता है, सतलज पंजाब के चनाब भी इधर है, तो ब्यास नहीं बहता है। क्या है? तो ब्यास नहीं बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? उड़ीसा है। लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो उड़ीसा है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में कौन कौन गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा के पटना है, पटना तो है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो ये क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी नहीं है। क्या हो जाएगा? वाराणसी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है क्या करा? वेदों की और वापस लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन, बाल गंगाधर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा मदन लाल ढींगरा। तो इसका था लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी में किया था। तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? तनाव से निपटने के लिए एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, सिंथेटिक प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तेज का क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सब सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर P फिर Q डॉट P, इसलिए Q यह अनुमान दिखाता है आगमनात्मक वैधता, तर्कनात्मक वैधता, नियारात्मक वैधता, भाषाई वैधता। तो 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का आगमनात्मक वैधता दर्शाता है। 24 का आगमनात्मक वैधता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का, रैंकों का योग, सम ऑफ रैंक टेस्ट कब उपयोग होता है? कब होता है? दो स्वतंत्र समूहों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए। बी है धारणा का परीक्षण करने के लिए। सी है इस दोनों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छब्बीस का देखिए, माता पिता क्या है? माता पिता आमतौर पर अंतर्निहित धुनों, सरल व्याकरण, पुनरावृत्ति आदि का उपयोग करते हुए युवा शिशुओं से बात करते हैं। इस प्रकार की भाषा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द क्या कहलाता है? होलो फ्रेसेस, बड़बड़ाहट, टेलियों के द्वारा भाषा, मोथेर्से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोथेर्से। क्या कहलाता है? मोथेर्से। मोथेर्से कहलाता है। मोथेर्से कहलाता है। क्या कहलाता है? मोथेर्से। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डैश के नियम यह मानते हैं कि एक कंडीशनल रिफ्लेक्सिव कंडीशनल रिफ्लेक्स सातकालिक समीपता में घटित होता है। तो कंडीशनल रिफ्लेक्स की ताकत बढ़ जाती है। तो इस क्या करता है? विलुप्त होने का नियम, सुदृढ़ का नियम, अर्धविरता का नियम, अभ्यास का नियम। तो देखिए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सुदृढ़। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, सुदृढ़ीकरण का नियम। क्या कहलाता है? सुदृढ़ीकरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बयान प्रपत्र प्रत्यक्षण के बारे में गलत है? इसके बारे में गलत है। कौन है? 28 का। ऑप्शन नंबर 28 का क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? आकृति के रूप में देखे जाने वाले एक निश्चित आकार के रूप में देखा जाता है। बी है जमीन से बेहतर आकृति को याद रखा जाता है। सी में है आकृति को जमीन से दूर किया जाता है। आकृति और जमीन को अलग करने वाला आकृति का हिस्सा माना जाता है। क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 28 का। तो 28 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 28 का सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनतीस का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गहराई प्रत्यक्षण का चित्रात्मक संकेत नहीं है? गति परिपेक्ष, वायु परिपेक्ष, सामाजिक चमक, गठन प्रवणता। तो क्या है 29 का? 29 का है गति परिपेक्ष है। क्या है? गति परिपेक्ष है। गति परिपेक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रतिलोपी प्रत्यक्षण के वर्णन के लिए परितृप्ति घटना का प्रत्यय किसने दिया था? वर्दीमैर दिया था, कौफा दिया था, कोहलर एवं वलाच दिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का दिया था कोहलर एवं वलाच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का क्या है? वयस्कों में जो सबसे अधिक सामान्य समस्या अनुभव की जाती है इसे कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? ऑटिज्म कहते हैं, निद्रा भ्रमण कहते हैं, उन्मादी पागलपन कहते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं 31 का कहते हैं निद्रा भ्रमण। 31 का कहते हैं, क्या कहते हैं? निद्रा भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का कितना है? 33 का, अच्छा 32 का है ना, तो हो गया। तो 32 का टॉरेंज का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने परीक्षण सम्मिलित होते हैं? 7 होते हैं, 3 होते हैं, 10, 5 होते हैं, 10 होते हैं, कितना होता है? तो होता है 10 परीक्षण होता है। परीक्षण कितना होता है? तो 10 परीक्षण होता है। कितना होता है? 10 परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकक्लेलैंड के योगदान की सबसे अधिक भूमिका क्या है? संबंध की आवश्यकता, आक्रामकता, उपलब्धता, सटीक देना। तो उपलब्धि का अभिप्रेरणा दिया था। क्या दिया था? उपलब्धि की अभिप्रेरणा दिया था। 33 का। 34 का क्या है? 34 का जहाँ चिंतनकर्ता कल्पना द्वारा कुछ नवीन जोड़ता है जो प्राप्त आंकड़ों से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस प्रपंच को कहते हैं, क्या कहते हैं? निगनात्मक तर्कना, गणात्मक तर्कना, तर्कना। उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अगनात्मक तर्कना। क्या हो जाएगा इसका? अगनात्मक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। रोहित और मोहित के जैसे कॉफी पीने के आदी लोगों को अक्सर कॉफी की गंध अक्सर कॉफी की गंध अक्सर कॉफी की गंध कॉफी की पीने की आदी लोगों को अक्सर कॉफी की गंध, दृष्टि या स्वाद की उत्कृष्ट अनुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यहाँ तक कि डिकैफीनेटेड कॉफ़ी जिसमें सक्रिय संघटक कैफीन स्पष्ट रूप से गायब होता है कि 1 या 2 कप पीने के बाद भी उनका सत्कर्ता और कामोत्तेजना में वृद्धि का अनुभव हुआ। इस उदाहरण में डिकैफीनेटेड कॉफ़ी की गंध, स्वाद और दृष्टि और डिकैफीनेटेड कॉफ़ी के जवाब को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है यूसीबी। यूसीबी एक प्लेसिबो प्रतिक्रिया। क्या है? सीएस की का विशेषता। सी में सीएस एक प्लेसिबो प्रतिक्रिया। डी में है यूसीसी स्वास्थ्य से विरक्ति। डी में है सीएस स्वास्थ्य विरक्ति। तो इसका हो जाएगा एक सीएस एक प्लेसिबो प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्ययन को डैश के कारण एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी बदलाव के रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्या किया गया है? प्रवृत्ति, दिमागी प्रक्रियाओं, अनुभव, औपचारिकता, आनुवांशिक प्रक्रियाओं, क्या है? तो यह औपचारिक शिक्षा, ये अनुभव है, अनुभव एक्सपीरियंस है। क्या है? इसका हो जाएगा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक्सपीरियंस हो जाएगा। 37 का
वाटसन और रेनर द्वारा अल्बर्ट नाम के एक छोटे बच्चे को एक सफ़ेद चूहे से डराने के लिए उत्कृष्ट रूप से अनुकूलित किया हुआ। बाद की प्रतिक्रिया में बच्चों को खरगोश, कुत्ता और सील के खाल से बने कोट से डरते हुए चूहे जैसी मिलती जुलती वस्तुओं से छोटी अल्बर्ट डर दिखाता है। क्या दिखाता है? विलोपन दिखाता है। अनुकूलित प्रतिक्रिया, सामान्यीकरण, स्वैच्छिक पहले दो उत्तेजनाओं के बीच अधिग्रहण। तो ये हो जाएगा अनुकूलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूलित हो जाएगा। अनुकूलित हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन नंबर बी। 38 का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हल और टॉलमैन के अध्ययन सिद्धांतों के बीच गलत अंतर चुनें। गलत अंतर चुनें। गलत अंतर चुनें। तो क्या है? ऑप्शन ए में है, हल के सिद्धांतों में पोषण की महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन टोलमैन इस दुविधा समझते हैं। क्या कह रहा है? गलत है। तो सही है, सही है। टोलमैन के अनुसार मोलर व्यवहार महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हल आणविक व्यवहार को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो सही है। क्या है? टोलमैन के लिए लक्ष्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन हल प्रतिक्रिया के अध्ययन पर जोर देते हैं। यही तो है गलत। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये भी तो सही है। सी क्या है? टोलमैन के लिए लक्ष्य का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन हल प्रतिक्रिया के अध्ययन पर जोर देते हैं। ये भी तो सही है। आई क्या है? डी में हल के सिद्धांत को 3 परिवर्तनों को स्वतंत्र, निर्भर और हस्तक्षेप तहत वर्णन किया गया था, लेकिन टोलमैन के सिद्धांतों को केवल परिवर्तन द्वारा किया गया था। क्या है इसका? तो 38 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही गलत है। 39 का देखिए। 39 का संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द डैश द्वारा दिया गया है। गुथरी, हल, टोलमैन, स्किनर, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है टोलमैन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? टोलमैन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? टोलमैन के द्वारा। 40 का क्या है? एक जीव के व्यवहार में डैश अध्ययन के सीधे नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं देखा जा सकता? अव्यक्त अध्ययन, बिल्कुल कोई अध्ययन नहीं, अंतर्दृष्टि, सामान्यीकरण। तो क्या देखा जा सकता? अव्यक्त अध्ययन। अव्यक्त अध्ययन नहीं देखा जा सकता। अव्यक्त अध्ययन नहीं देखा जा सकता। 41 का है, उद्दीपक की भौतिक तीव्रता की न्यूनतम मात्र जो इसका पता लगाने की अपेक्षित है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सशक्तिकरण, निरपेक्ष, सीमांत, विभेदी दहली, अंतिम दहली। क्या कहते हैं? तो 41 का क्या कहते हैं? निरपेक्ष सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष सीमांत कहते हैं। 42 का स्थान व गति त्रुटियों निम्न में से किस विधि में होती है? औसत त्रुटि विधि, सीमा विधि, अस्थिर उद्दीपक विधि, युग्म तुलनात्मक विधि, किस विधि में होती है? तो ये होती है औसत दृष्टि में विधि, औसत त्रुटि में विधि। इसमें होती है औसत त्रुटि में विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रत्यक्षीकरण के दैहिक उपागम पर बल दिया है? दैहिक उपागम पर बल दिया कौन है? इब्सन है, वर्दाइमर, थॉर्नडाइक है, हैब है। कौन दिया है? हैब दिया है। कौन दिया है? हैब दिया है। 44 का क्या? चलचित्रों में गति का अभ्यास किस का उदाहरण है? स्ट्रोबोस्कोपी गति का, गामा गति का, स्वाभाविक गति का, उत्पन्न गति का, किसका उदाहरण है? स्ट्रोबोस्कोपी गति का।
अस्कीपी गति का, स्ट्रोबोस्की गति का, स्ट्रोबोस्की गति का। एक प्रयोग तटस्थ और वर्जित शब्दों का प्रतिक्रिया काल मापन किया गया। यह पाया गया कि वर्जित शब्दों का प्रतिक्रिया काल तटस्थ शब्दों को पहचानने में सार्थक रूप में अधिक है। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है देखते हैं। प्रत्याक्षात्मक सत्कर्ता का, प्रत्याक्षात्मक भ्रम का, प्रत्याक्षात्मक उपदेश का, प्रत्याक्षात्मक रक्षा तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्याक्षात्मक रक्षा तंत्र का। क्या हो जाएगा? प्रत्याक्षात्मक रक्षा तंत्र का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गहराई के प्रत्याक्षण के सिद्धांत के साथ संबंधित है? गहराई के प्रत्याक्षण सिद्धांत कौन दिया था? वाटसन, कैटेल, गिब्सन, पीटरसन। कौन दिया था? तो ये दिया था, गिब्सन दिया था। गहराई के प्रत्याक्षण सिद्धांत कौन दिया था? गिब्सन दिया था, गिब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्टे का नियम निम्न से किससे संबंधित है? कोर्टे का नियम किससे संबंधित है? गहराई, प्रतिकरण से आकार, स्थिरता से आकृति और पृष्ठभूमि से आभासी गति से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आभासी गति से। कोर्टे का नियम किससे संबंधित है? आभासी गति से। कोर्टे का नियम जो है किससे संबंधित है? आभासी गति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भ्रम का कौन सा सिद्धांत लिप्स के कार्यों से प्रतिपादित हुआ है? कौन से कार्य प्रतिपादित हुआ है? नेत्र गति सिद्धांत, नेत्र सिद्धांत, परिदृश्य सिद्धांत, तद्भूति सिद्धांत क्या आती है? तद्भूति सिद्धांत क्या है? तद्भूति सिद्धांत है। तद्भूति सिद्धांत है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उद्दीपक की तीव्रता में यदि एक निश्चित माप से बढ़ोतरी की जाए तो संवेदनाओं के बढ़ोतरी का परिणाम कम दिखाई देता जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम यह बतलाता है? तो यह कौन सा नियम बतलाता है? थॉर्नडाइक का मूल नियम, वेबर का नियम, वुंड का नियम, फेक्नर का नियम। तो यह बतलाता है फेक्नर का नियम। यह बतलाता है फेक्नर का नियम। कौन बताता है? फेक्नर का नियम। निम्न में से कौन सा एक नैतिक गहराई संकेत नहीं है? नैतिक गहराई संकेत नहीं है। तो कौन नहीं है? गति, दिगंत भाभ्यास, दृष्टि पटलीय समानता, अंतःस्थिति, रेखिक दृष्टिकोण। तो कौन नहीं है? तो दृष्टि पटलीय असमानता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चाताप की भावना इसमें नहीं होती है। तो पश्चाताप की भावना इसमें नहीं होती है। क्या है? समान दुश्चिंता की विकृतियाँ, विषाद की रोगियों, साइकोपैथ्स, मनोरोगी, मनोग्रस्त बाध्यता विकृतियाँ। तो क्या होगा? मनोरोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? परिभाषित शब्द समुदाय मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। तो यह कहाँ हुई थी? बोस्टन कांग्रेस 1965 में, एपी कॉन्फ्रेंस 1998 में, 2002 में हुआ था कि 2010 में हुआ था? तो ये हुआ था 2000 बोल रहे हैं 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। WHO को मानसिक स्वास्थ्य में नहीं शामिल करता है। शारीरिक स्वास्थ्य को, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को, धार्मिक स्वास्थ्य को। तो ये नहीं करता है, धार्मिक स्वास्थ्य को नहीं करता है। धार्मिक स्वास्थ्य को नहीं करता है। शुरू के मनोवैज्ञानिक जिसने सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रत्यय को दिया वो थी कौन? सकारात्मक मनोविज्ञान कौन दिया था?
मेरी जहोदा दिया था। कौन दिया था? मेरी जहोदा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का जैविक आधार का प्रसिद्ध लेखक कौन है? व्यक्तित्व का जैविक आधार के लेखक कौन है? जोसेफ वोल्पे है। कौन है? जोसेफ वोल्पे है, B.S. स्किनर है, H.J. आइजिक है, क्लार्क हल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविचलितता के होने के विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अधिक भूमिका निभाता है? कौन सा अधिक भूमिका निभाता है? सीरोटीन, डोपामाइन, गाबा, इपेफेराइन। तो ये क्या हो जाएगा? डोपामाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के चिकित्सा का विकास किसने किया? लोगों का चिकित्सा विकास किसने किया था? विक्टर फ्रैंकल, जीन एस्तारे, विलियम जेम्स, थॉमस स्टाफस, विक्टर फ्रैंकल किया था। लोगों का चिकित्सा फ्रैंकल किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलोन तथा अजरीन ने विकसित किया निगेटिव फ्रेंटी टोकन इकोनॉमी, फ्री ऑप्शन, स्वतंत्र सहचर, रिलेक्शन, प्राइवेसी। क्या था? टोकन इकोनॉमी किया था, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकार है। रोगी प्रकार है, रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकार है। किसका प्रकार है? प्रत्यक्ष विश्लेषण का समर्थक मनोचिकित्सा का, पुनः निर्माण मनोचिकित्सा, शिक्षण मनोचिकित्सा का। किसका प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा शिक्षण मनोचिकित्सा का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष संवेदन प्रविधि का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो विष संवेदन का प्रयोग किस में किया जाता है? इस संवेदन का प्रयोग किस में किया जाता है? संज्ञानात्मक चिकित्सा में, व्यवहार चिकित्सा में, समूह चिकित्सा में, निर्देशक चिकित्सा में। तो किस में किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा में किया जाता है। व्यवहार चिकित्सा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यवहार चिकित्सा में किया जाता है। अब 60 का 61 का क्या है? उद्दीपक के वे तत्व जो भौतिक रूप से पास होते हैं, पास देखे जाते हैं और सभी मिलकर एक अर्थपूर्ण चित्र बनाते हैं, यह सिद्धांत के कारण होता है। यह सिद्धांत के कारण होता है। क्या होता है? समीपता का नियम, समानता का नियम, अच्छे चित्र का नियम। क्या होता है? समीपता का नियम। क्या होता है? तो इसको होता है समीपता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का मूल तंत्र प्रत्यक्षण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इस घटना पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया गया है। कौन किया है? स्किनर और बर्टलेट, मैक्लीलैंड और वाइनर, ब्रूनर और गुडमैन। इनमें से कोई नहीं, तो ब्रूनर एंड गुडमैन होगा। कौन होगा? ब्रूनर एंड गुडमैन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 का क्या है? कम रोशनी में एक रस्सी को साफ देखा जा सकता है, यह उदाहरण क्या है? तो यह उदाहरण भ्रम है। यह क्या उदाहरण है? मति भ्रम है, विभ्रम। तो यह भ्रम्य होगा। क्या होगा? भ्रम होगा। ESP का पूरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी रिकग्निशन, एक्स्ट्रा सेंसरी पावरफुलनेस, एक्स्ट्रा सेंसरी साइकोकाइनेसिस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। क्या है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार हमारे अवधान का दायरा सामान्यता किसके बीच रहता है? तो ये रहता है 7 ± 2 का रहता है। क्या रहता है?
7 ± 2 का रहता है। सड़सठ का। यदि हम एक हल्के उद्दीपक पर ध्यान दें तो यह हमारे अवधान में एक क्षण रहेगा और फिर अगले क्षण अवधान से बाहर चला जाता है। यह प्रक्रिया बार बार होती है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नंबर में अवधार काल, अवधान स्थानांतरण, आदत्य अवधान या अवधान का उतार चढ़ाव रहेगा तो अवधान का उतार चढ़ाव होगा। क्या होगा? अवधान का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटल नेक का सिद्धांत दिया गया था किसने? बोटल नेक का सिद्धांत है ब्रॉन्ट वेट दिया था। ब्रॉन्ट वेट। बोटल किसने दिया था? ब्रॉन्ट वेट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनित अवधान का बहुविध सिद्धांत दिया था किसने? बहुविध सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन, रॉबर्ट जॉनसन, केनमैन जॉनसन और ब्राउन जॉनसन और हिंज। कौन दिया था? जॉनसन और हिंज दिया था। जॉनसन और हिंज दिया था बहुविध का सिद्धांत। बहुविध का सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन और हिंज। अवधान काल एवं यंत्र से मापा जाता है, किससे कहा जाता है? अवधान काल किससे मापा जाता है? टिचियोस्कोप से, वर्नियर कोनोस्कोप से, रेटिकोस्कोप से। तो ये मापा जाता है टिचियोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रेनियल नर्व के जोड़ों की संख्या निम्नलिखित में से कौन है? तो क्रेनियल नर्व जोड़ों की संख्या होता है 12 जोड़ी होता है। क्रेनियल नर्वों की संख्या होता है 12 जोड़ी। क्रेनियल नर्वों से ARAS का पूरा नाम क्या है? एक्टिवेटिंग रेटिकुलर असेंडिंग सिस्टम। इवेक्टिव रेटिकुलर असेंडिंग सिस्टम। असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का सी हो जाएगा। अब 73 का, कॉर्पस कैलोजम संबंधित है किससे? तो कॉर्पस कैलोजम संबंधित है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, वृक्क। तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथियां एंडोकाइन ग्रंथियां नहीं है? तो एंडोकाइन ग्रंथियां कौन नहीं है? आंसू ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो ई नहीं है, आंसू ग्रंथि नहीं है। जो है आंसू ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यह भाषा विकृति है जो मस्तिष्क क्षति के कारण होती है। तो भाषा विकार जो होता है वो मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। तो कौन होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा या फेसिया निमिया। क्या होता है? फेसिया होता है। अफेसिया। क्या होता है? अफेसिया होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? तो लघु मस्तिष्क किससे कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। लघु मस्तिष्क किससे कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता नहीं है? तो अंतःस्रावी की विशेषता नहीं है। तो क्या है? इन ग्रंथियों में कोई उक्त नली नहीं होती है। ये तो विशेषता है, ये है विशेषता है। एक ग्रंथियां रसायनों का स्राव करती है जिन्हें हार्मोन कहते हैं, ये भी तो है। एक ग्रंथियां तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। हाँ, नियंत्रित तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब आपके करीब की वस्तुएं दूर की वस्तुओं के दृश्य में बाधा उत्पन्न करती है तो यह किस एक नेत्रिक संकेत का उदाहरण है? जब बाधा उत्पन्न करेगी तो किसका अति है? अंतः स्थिति का, हवाई परिपेक्ष का, बनावट, ढाल का, क्या है? अंतः स्थिति का है। जब बाधा उत्पन्न करेगी तो क्या है? अंतः स्थिति का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक रेडियो एक्टिव डाइट द्वारा उत्सर्जित पॉजिट्रॉन कणों पर निर्भर करती है और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली समझने में उपयोगी समझी जाती है? तो क्या होगा? सीटी स्कैनिंग, एमआरआई, पीटी स्कैनिंग, ईईजी, क्या हो जाएगा? पीटी स्कैनिंग हो जाएगा। इसका पीटी जो स्कैनिंग है वो जो है मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में कौन संतुलन और मुद्रा से सीधे संबंधित है? कौन संतुलन और मुद्रा से सीधे संबंधित है? सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला ऑब्लेंगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सेरिबेलम है। कि कौन है? सेरिबेलम है। 81 का क्या है? सांख्यिकी में अधिकतम और न्यूनतम क्रमांकों के बीच के अंतर को कहते हैं क्या? तो अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो उसको अंतर को क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। रेंज, रेंज कहते हैं। 82 का क्या है? एक परिपक्व अथवा पक्षपाती नकारात्मक राय को जाना जाता है। नकारात्मक राय को क्या जाना जाता है? क्रोध, पक्ष, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, तो इसको कहा जाता है पूर्वाग्रह का जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो 10 साल की अवस्था में गंभीर अपराध करता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बाल अपराध, अपराधी, असामाजिक बच्चा, मानसिक विक्षेप, तो उसे कहा जाता है बाल अपराध। जब 10 साल की उम्र का रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? तो बाल अपराध कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत दिया गया था किसने? तो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का जीवी थॉमसन, गिलफोर्ड, थर्सर, स्किनर, तो कौन दिया था? तो बुद्धि का दिया था ये गिलफोर्ड दिया था। कौन दिया था? गिलफोर्ड दिया था। क्या 85 का, अहम, उपमाम, परहम किस संरचना के 3 भाग हैं? तो ये जो है मन है, व्यक्तित्व है, शरीर, तंत्रिका तंत्र, ये जो है व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का है। ये किसका है? पर्सनैलिटी का है। प्रशिक्षण के उपरांत या पहले प्रदर्शन करने की शक्ति और उससे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से करने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति, क्षमता, विशिष्ट बुद्धि, लक्षण। तो क्या कहा जाता है? अभिवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधनात्मक अनुबंध में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका नहीं होती है। किसने कहा? पॉलाव का, सेलिगमैन का, स्किनर का, टॉलमैन ने हाउजिक कहा था। कौन कहा था? स्किनर कहा था। कौन कहा था? स्किनर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का विकास अपने शीर्ष पर होता है। कितना होता है? तो 30 से 40 होता है। इसमें कितना होता है? तो 30 से 40। तो 30 से 40 दिया ना, 39 है, तो 39 हो जाएगा। एक कथन जिसका सत्य मूल केवल सत्य होता है, क्या होता है? संश्लेषणात्मक होता है कि विश्लेषणात्मक होता है कि विरोधाभासी अथवा सांकेतिक होता है? क्या होता है? तो ये होता है विश्लेषणात्मक होता है। कौन होता है? विश्लेषणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएटी का प्रकाशन कहाँ? ये भेदक अभिक्षमता परीक्षण, डीएटी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? साइंस रिसर्च एसोसिएशन, कैलिफोर्निया टेस्ट ब्यूरो, सेटेड साइकोलॉजी सर्विस, साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन। तो कैलिफोर्निया टेस्ट ब्यूरो से हुआ था। डीएटी डेट का हुआ था, कैलिफोर्निया टेस्ट ब्यूरो से हुआ था। 91 का है, 91 जब अनुराग को निविदा मिला तो वह प्रफुल्लित था। उस दिन के बाद जब पुजारी ने मंदिर निर्माण के लिए उससे पैसे के लिए कहा तो हालांकि धार्मिक न होने और कभी भी मंदिर न जाने के बावजूद भी उसने आसानी से दान दे दिया। यह दिखाता है, क्या चीज़ दिखाता है? संज्ञानात्मक संगति को अच्छा महसूस करो, अच्छा करो का प्रभाव, अनुकूलता का
आसपास खड़े लोगों का प्रभाव, ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, एक राष्ट्रीय एकीकरण, ये तो हो गया बाना। एक राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम में सहयोग बढ़ाने और मतभेद को कम करने के लिए कौन सी तकनीक सहायता कर सकती है? उच्च तालमेल के लक्ष्य, अधीनस्थ प्लस प्रदेश संदेश के संदेश सौदेबाजियों में जीतने के लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा? उच्च तालमेल के लक्ष्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण की तकनीक मनोविज्ञान के किस स्कूल का योगदान है? आत्मनिरीक्षण की तकनीक मनोविज्ञान के किस स्कूल का योगदान है? संरचनावाद, कार्यात्मकता, व्यवहारवाद, जिस्टाल्ट स्कूल, किसका है? तो ये है संरचनावाद का। किसका है? संरचनावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से एक बयान गलत है। टीचनर ने संरचनावाद स्कूल की स्थापना की, तो सही है। व्यवहारिकता के सिद्धांत को प्रकार स्कूल के विलियम जेम्स द्वारा बढ़ावा दिया गया था, सही है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को अल्फ्रेड एडलर द्वारा शुरू किया गया था, नहीं, अल्फ्रेड एडलर द्वारा शुरू नहीं किया गया था। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 के है। महत्वपूर्ण साधनों का पुछल परीक्षण डैश है। तो पुछल परीक्षण जो है क्या है? झूठी परिकल्पना का परीक्षण है, मौलिक परिकल्पना का परीक्षण है, दिशा परीक्षण है, गैर दिशात्मक परिकल्पना। तो क्या है? तो दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षण है, दिशात्मक परिकल्पना का परीक्षण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम पहले प्रकार और दूसरे प्रकार को की दोनों त्रुटियों को कम करना चाहते हैं तो हमें चाहिए क्या करना होगा? महत्व के स्तर को बढ़ाएं, नमूने के आकार को बढ़ाएं, महत्व के स्तर को कम करें, नमूने के आकार को घटाएं। तो ये हो जाएगा नमूने के आकार को घटाएं। 96 के क्या हो जाएगा? नमूने के आकार को घटाएं, नमूने के आकार को घटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बुद्धि का संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया? बुद्धि का संस्कृत किसने दिया था? वेस्लर ने, टर्मैन ने, बीने और साइमन ने, किस कैटेल ने? तो ये तो दिया था वेस्लर, टर्मैन, ये दिया था कैटेल ने। कौन दिया था? कैटेल ने। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय सबसे पहले किस बुद्धि परीक्षण में उपयुक्त किया गया? बीने, साइमन मापनी भी है, वह स्टैनफोर्ड बीने मापनी, WISC क्या है इसका? तो स्टैनफोर्ड बीने प्रणाली, स्टैनफोर्ड बीने मापनी हो जाएगा, स्टैनफोर्ड बीने मापनी हो जाएगा। 99 क्या है? एक वर्ष के छात्र की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी उपलब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका हो जाएगा, तो मानसिक आयु होता है, तो मानसिक आयु, तो इसका फार्मूला है, तो 16 ऊपर में रखिए गुने 100 बटा 14। अब जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, इतना कर लीजिए।
बुद्धि के त्रिविमा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखते हैं। और वीडियो के अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका आज कितना सही हुआ, कितना नंबर आया। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज यहीं तक।